नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान विष्णु के केवल 1000 नामों का जाप इतना प्रभावशाली क्यों माना जाता है? ऐसा क्या रहस्य है कि महाभारत से लेकर आज तक करोड़ों लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते आ रहे हैं? क्या सचमुच इससे जीवन की परेशानियां कम होती हैं? क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण भी है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे विष्णु सहस्त्र नाम का इतिहास, इसके पीछे का रहस्य, पाठ करने के लाभ, क्या सही समय है, सही विधि क्या है इसकी, किन लोगों को अवश्य करना चाहिए और कुछ ऐसे तथ्य जो बहुत कम लोग जानते हैं। आइए जानते हैं विष्णु सहस्त्र नाम क्या है। विष्णु सहस्त्र नाम भगवान विष्णु के 1000 दिव्य नामों का संग्रह है। यह केवल नामों की सूची नहीं है, बल्कि भगवान के 1000 गुणों का वर्णन है। हर नाम भगवान की एक विशेष शक्ति और गुण का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे नारायण, माधव, गोविंद, वासुदेव, जनार्दन, दामोदर, अच्युत। प्रत्येक नाम का एक अपना आध्यात्मिक महत्व है। आइए जानते हैं इसका क्या इतिहास है। विष्णु सहस्त्र नाम का वर्णन महाभारत के अनुशासन पर्व में मिलता है। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे, तब युधिष्ठिर ने उनसे पूछा, मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म क्या है? कौन सा मंत्र सबसे श्रेष्ठ है? किसका स्मरण करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं? तब भीष्म पितामह ने भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों का उपदेश दिया। यही आज विष्णु सहस्त्र नाम के नाम से प्रसिद्ध है। आइए जानते हैं इसके पीछे का क्या रहस्य है। यही इस स्तोत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। जैसे कि पहला रहस्य, भगवान के 1000 अलग अलग नाम वास्तव में उनके 1000 गुणों को वर्णन करते हैं। जब हम उनका स्मरण करते हैं तो मन उन्हीं गुणों की ओर आकर्षित होने लगता है। दूसरा रहस्य, सनातन परंपरा के अनुसार प्रत्येक नाम का एक विशेष ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। बार बार उच्चारण से मन में सकारात्मक कंपन उत्पन्न होते हैं। तीसरा रहस्य, विष्णु सहस्त्र नाम केवल पूजा नहीं है, यह मन को एकाग्र करने का भी माध्यम है। इसलिए इसका नियमित पाठ मानसिक शांति देता है। आइए जानते हैं चौथा रहस्य। कई विद्वानों के अनुसार सहस्त्र नाम का निरंतर जप व्यक्ति के विचारों को सकारात्मक बनाता है। नकारात्मक सोच धीरे धीरे कम होने लगती है। आइए जानते हैं विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने के लाभ। शास्त्रों में अनेक लाभ बताए गए हैं, जैसे कि आध्यात्मिक लाभ, भगवान की कृपा प्राप्त होती है, भक्ति बढ़ती है, मन शांत होता है, ध्यान में सहायता मिलती है। मानसिक लाभ, तनाव कम होता है, क्रोध नियंत्रित होता है, मन में स्थिरता आती है, आत्मविश्वास बढ़ता है। पारिवारिक लाभ, घर में सकारात्मक वातावरण बनता है, कलह कम होती है, परिवार में प्रेम बढ़ता है। स्वास्थ्य संबंधी लाभ, ध्यान और मंत्र जाप से मानसिक शांति मिलती है। शांत मन का सकारात्मक प्रभाव शरीर पर भी पड़ सकता है। ध्यान दें कि इसे चिकित्सा का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। आइए जानते हैं कब इसका पाठ करें। सबसे अच्छा समय, ब्रह्म मुहूर्त, सुबह स्नान के बाद, एकादशी, गुरुवार, शनिवार, वैकुंठ एकादशी, जन्मदिन, किसी शुभ कार्य से पहले। यदि सुबह संभव ना हो तो शाम को भी कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे इसका पाठ करें। स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, भगवान विष्णु की तस्वीर रखें, दीपक जलाएं, तुलसी पत्र अर्पित करें, शांत मन से बैठें, सही उच्चारण का प्रयास करें। श्रद्धा सबसे महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं किन लोगों को यह पाठ अवश्य करना चाहिए। जिनका मन बहुत अशांत रहता हो, जिनके जीवन में बार बार बाधाएं आती हों, जैसे कि विद्यार्थी, नौकरी करने वाले, व्यापारी,
वरिष्ठ नागरिक, गृहस्थ जो भगवान विष्णु के भक्त हैं। आइए जानते हैं कि क्या महिलाएं यह पाठ कर सकती हैं। हाँ, श्रद्धा और भक्ति से कोई भी इसका पाठ कर सकता है। क्या बिना संस्कृत जाने पाठ कर सकते हैं? हाँ, यदि उच्चारण कठिन लगे तो अर्थ पढ़ सकते हैं। धीरे धीरे सही उच्चारण सीख सकते हैं। क्या रोज करना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। सप्ताह में एक बार भी श्रद्धा से किया गया पाठ लाभदायक माना जाता है। आइए जानते हैं कुछ रोचक तथ्य। इसमें लगभग 1000 नाम हैं। कई नाम बार बार भी आते हैं क्योंकि उनका अलग अर्थ होता है। अनेक आचार्यों ने इस पर भाष्य लिखे हैं। इसे अनेक संतों ने अत्यंत प्रभावशाली स्रोत माना है। आइए जानते हैं किन बातों का ध्यान रखें। जल्दबाजी में पाठ ना करें। गलत उच्चारण होने पर घबराएं नहीं। मन को भगवान में लगाने का प्रयास करें। केवल फल की इच्छा से नहीं, बल्कि भक्ति से पाठ करें। आइए जानते हैं इसके क्या निष्कर्ष है। विष्णु सहस्त्र नाम केवल एक स्तोत्र नहीं है, यह भगवान विष्णु के दिव्य गुणों का महासागर है। नियमित श्रद्धा और विश्वास और एकाग्रता के साथ किया गया इसका पाठ मन को शांति, सकारात्मक और आध्यात्मिक बल प्रदान कर सकता है। आइए विष्णु सहस्त्र नाम, इसके पीछे की कहानी हम और विस्तार से जानते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम एक पूजनीय संस्कृत भजन है जिसमें भगवान विष्णु के 1000 दिव्य नाम समाहित हैं, जो उनके अनंत गुणों और ब्रह्मांडीय उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं। महाभारत में भीष्म द्वारा युधिष्ठिर को प्रकट किए गए इस भजन में बताया गया है कि इन पवित्र नामों का जाप करने से भक्तों को सार्वभौमिक सत्य और आंतरिक शांति प्राप्त होती है। प्रत्येक नाम विष्णु की सृष्टि, पालन और करुणा के एक अद्वितीय पहलू को व्यक्त करता है, जो हिंदू धर्म की सबसे शक्तिशाली ध्यान प्रार्थनाओं में से एक है। विष्णु सहस्त्र नाम 1000 नामों का अर्थ, उत्पत्ति और कहानी आइए जानते हैं। हिंदू आध्यात्मिकता में संख्याओं की इतनी रहस्यमय भूमिका क्यों है? इनमें से 108 सबसे पवित्र संख्याओं में से एक है, जो सदियों से मंत्रों, मालाओं और अनुष्ठानों में दिखाई देती रही है। वैदिक ब्राह्मण विज्ञान के अनुसार 108 षष्ठी का आधार है, जो ब्रह्मांड और हमारी संपूर्ण वास्तविकता को दर्शाता है। हिंदू धर्म में हम मानते हैं कि ब्रह्मांड विज्ञान को हमारी आंतरिक आध्यात्मिकता को प्रतिबिंबित करना चाहिए, क्योंकि हम सभी एक समान हैं। ऐसा कहा जाता है कि 108 इकाइयाँ हमारे शरीर और हमारे भीतर निवास करने वाले ईश्वर के बीच की दूरी को दर्शाते हैं। ये नाम दिव्य प्राणियों को दिए गए हैं और जब भी आप इन नामों का जाप करते हुए उनकी आराधना करते हैं तो शरीर में शांति का अनुभव होता है। शरीर की हर इंद्रिय शांत हो जाती है। जब सभी 108 नामों का एक बार जाप किया जाता है तो यह कंपन शरीर तक पहुंचता है। जब आप इसे कई बार से अधिक दोहराते हैं तो यह कंपन ब्रह्मांड तक पहुंचता है। विष्णु सहस्त्र नाम में जहाँ भगवान विष्णु के 1000 दिव्य नामों का जप किया जाता है, यह संख्या आत्मा और ब्रह्मांड के बीच की ब्रह्मांडीय लय का प्रतिनिधित्व करती है। भगवान विष्णु के नामों की कोई सीमा नहीं है और उनके चमत्कारों की भी कोई सीमा नहीं है। कहा जाता है कि अनंत श्रेष्ठ को सृष्टि की उत्पत्ति के बाद से ही भगवान के हजारों मुखों से निकलने वाले उनके चमत्कारों का पूर्ण वर्णन करने का अवसर नहीं मिला है। भगवान विष्णु के इन 24 नामों को चतुर्विंशति नाम के रूप में भी जाना जाता है। चतुर्विंशति व्यूह भगवान विष्णु के 24 अवतारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो इस अद्भुत संसार के
24 खटकों का उदाहरण और सार प्रस्तुत करते हैं। इस लेख में हम भगवान विष्णु के कुछ विभिन्न नामों, विष्णु सहस्त्र नाम के महत्व और उनके पीछे की कहानी के बारे में जानेंगे। विष्णु सहस्त्र नाम की उत्पत्ति। विष्णु सहस्त्र नाम की कथा महाकाव्य महाभारत में विशेष रूप से अनुशासन पर्व से शुरू होती है। भीष्म द्वारा युधिष्ठिर और उनके अनुयायियों को विष्णु के 1000 नामों की जानकारी प्रदान करने की परिस्थितियां इस प्रकार थी। भीष्म, जो 18 दिनों के भरत युद्ध के प्रारंभिक 10 दिनों के दौरान कौरव सेना के सेनापति थे, शिखंडी की उपस्थिति के कारण अर्जुन द्वारा व्यावह रूप से पराजित हो गए थे। असाधारण वीर भीष्म ने अन्य बातों के अलावा किसी स्त्री के विरुद्ध युद्ध न करने का वचन दिया था। वे शिखंडी को स्त्री मानते थे। द्रुपद की पुत्री शिखंडी गर्भ में स्त्री ही थी, पर उसने अपना लिंग परिवर्तन करवा लिया था। परंतु भीष्म शिखंडी को स्त्री ही समझते थे। पांडवों की यह रणनीति थी कि युद्ध के दौरान भीष्म को शिखंडी के सामने लाकर उन्हें पराजित कर दिया जाए। योजना कारगर रही और भीष्म ने अपने शस्त्र नीचे रख दिए, जिससे अर्जुन को एक स्पष्ट लक्ष्य मिल गया। युवा अवस्था में भीष्म ने कौरवों के उच्च पद पर अपना दावा त्याग कर और कभी विवाह न करने का वचन देकर असाधारण तपस्या की थी। यह सत्यवती के पिता की उस शर्त को पूरा करने के लिए था, जिसके तहत सत्यवती का हाथ भीष्म के पिता राजा शांतनु को दिया जाना था। कौरव सेना के सेनापति और महान योद्धा भीष्म पितामह बाणों से छल्ली होकर सैया पर पड़े थे। यद्यपि उनका शरीर छलनी हो चुका था, फिर भी उनकी आत्मा दृढ़ थी और वे उत्तरायण के शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहे थे, जो सूर्य की उत्तरी गति का वह क्षण होता है जिसे उन्होंने अपनी मृत्यु के लिए चुना था। युद्ध के बाद अपराध बोध और दुविधा से ग्रस्त राजा युधिष्ठिर सर्वोच्च धर्म और शांति और मुक्ति के मार्ग पर मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए भीष्म के पास गए। भगवान कृष्ण के साथ युधिष्ठिर ने विनम्रता पूर्वक पूछा, ब्रह्मांड में सर्वोच्च सत्ता कौन है? किसकी पूजा करने से शांति और सफलता प्राप्त होती है? सभी प्राणियों के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? भीष्म ने युधिष्ठिर के पास कृष्ण को देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि जो भगवान युधिष्ठिर को वहाँ लाए थे, वे स्वयं विष्णु के अवतार कृष्ण ही परम सत्ता है। उन्होंने सलाह दी कि विष्णु के 1000 नामों का जाप करने से दुखों पर विजय प्राप्त होती है, कर्म शुद्ध होते हैं और दिव्य शांति प्राप्त होती है। जब उन्होंने पवित्र विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ शुरू किया तो ऋषि मुनि और योद्धा सभी श्रद्धापूर्वक सुनने लगे। इस क्षण ने विष्णु सहस्त्र नामम के जन्म को चिन्हित किया, जो हिंदू धर्म के सबसे गहन भजनों में से एक है, जहाँ भक्ति ज्ञान से मिलती है। आइए जानते हैं विष्णु के नामों का अर्थ। विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान विष्णु के 1000 नामों, सहस्त्र 1000 नाम में से प्रत्येक एक अद्वितीय दिव्य गुण और उनकी करुणा, ज्ञान और ब्रह्मांडीय कार्यों को दर्शाता है। इन नामों का जप करना भक्ति का एक कार्य है। यह विष्णु में सन्निहित ब्रह्मांड के अनेक पहलुओं के माध्यम से एक ध्यानपूर्ण यात्रा है। आइए कुछ सबसे प्रसिद्ध नामों और उनके अर्थों का पता लगाते हैं। पद्मनाम, कमल नाभि वाला। भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल प्रकट हुआ, जिस पर ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा का जन्म हुआ। यह इस बात का प्रतीक है कि समस्त सृष्टि विष्णु के दिव्य सार से उत्पन्न होती है। ब्रह्मा ने कमल को 3 भागों में विभाजित किया। स्वर्ग
पृथ्वी और आकाश। अकेलेपन से विवश होकर ब्रह्मा ने स्वयं को दो भागों में विभाजित किया, एक नर और एक मादा, और इसी से समस्त प्राणियों की रचना हुई। पुरुष उत्तम, पुरुष आत्मा और उत्तम सर्वोच्च से व्युत्पन्न पुरुष उत्तम का अर्थ है विनाश से परे सर्वोच्च आत्मा। वह जो क्षर उदाहरण के लिए प्रकृति और अक्षर उदाहरण के लिए आत्मा से परे सर्वोच्च पुरुष है। तीसरा, मधुसूदन, राक्षस मधु का विनाशक। विष्णु ने अज्ञान और अराजकता के प्रतीक राक्षस मधु का वध करने के बाद मधुसूदन नाम अर्जित किया। वह व्यक्ति जो सभी गलत सूचनाओं, संशय, अगन्य और विपरीत ज्ञान को दूर करता है, वह जो हमें सुख, आनंद और सांत्वना प्रदान करता है और असुख को दूर करता है, जिसकी संरचना शहद जैसी हो, वह जो हमारी इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए जानकारी देता है, मधु इंद्रियां, जिसने अहि, बुध और वित्त दैत्यों का वध किया। चौथा, त्रिविक्रम, तीनों लोगों को मापने वाले। अपने वामन अवतार में विष्णु ने राक्षस बलि से ब्रह्मांड को वापस लेने के लिए 3 ब्रह्मांडीय कदम उठाए। वह शासक जिसने अपने एक कदम से तीनों ब्रह्मांडों का आकलन किया। 3 चरणों की दिव्य शक्ति, देवों, मनुष्य और धनवों के लिए वह सृष्टि, स्थिति और लय प्रदान करता है और वह इससे ऊपर है। केशव, संपूर्ण सृष्टि के स्वामी, वह जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में प्रकट होता है। ब्रह्मांड की रचना, पालन, पोषण और संहार के लिए ब्रह्मा के लिए का, विष्णु के लिए आ, शिव के लिए ईशा और स्वरूप संरचना के लिए बा के मिलन द्वारा वह व्यक्ति जिसे सूर्य के वृत्त के भीतर फैलने वाले प्रकाश की किरणें प्राप्त होती हैं। इसका अर्थ सुंदर बालों वाली केशा भी है, जो जीवन शक्ति और सुंदरता का प्रतीक है। भागवत पुराण में केशव राक्षस केसी का वध करने वाले हैं, जो अहंकार और अभिमान पर विजय प्राप्त करने का एक और प्रतीक है। सृष्टि, संरक्षण और विघटन का शासक। 1000 नामों का आध्यात्मिक सार। 1000 नामों में से प्रत्येक अनंत से सर्वभूत भावना तक एक ब्रह्मांडीय स्पंदन प्रकट करता है। इन नामों का उच्चारण करने से मन शुद्ध होता है और भक्त विष्णु की शाश्वत ऊर्जा से जुड़ जाता है, जिससे आस्था अनुभूति में परिवर्तित हो जाती है। आदि शंकराचार्य के व्याख्या के अनुसार विष्णु सहस्त्र नाम भक्ति का भजन और ज्ञान का दार्शनिक ध्यान दोनों हैं। विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के आध्यात्मिक लाभ। विष्णु सहस्त्र नाम एक पवित्र ग्रंथ और आध्यात्मिक तकनीक है। श्रद्धापूर्वक पाठ करने पर विष्णु के 1000 नाम मनुष्य और ईश्वर के बीच सेतु का काम करते हैं। प्रत्येक मंत्र सकारात्मक ऊर्जा से स्पंदित होता है, हृदय को शुद्ध करता है और मन को सार्वभौमिक चेतना से जोड़ता है। यहाँ इसके कुछ सबसे महत्वपूर्ण लाभ दिए गए हैं: मानसिक शांति और एकाग्रता, कर्मों का शुद्धिकरण, नकारात्मक से सुरक्षा, स्वास्थ्य और दीर्घायु, आध्यात्मिक जागृति। चाबी छीनना। विष्णु सहस्त्र नाम 1000 नाम, दिव्य संबंध के 1000 मार्ग। यहाँ भक्तिमय मंत्र और ध्यान संबंधी विज्ञान दोनों हैं। रोजाना अभ्यास करने से शांति, शक्ति और आंतरिक सामंजस्य प्राप्त होता है। अनुशंसित समय सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त या सोने से पहले। ध्यानपूर्वक सुनने से भी लाभ होता है। ध्वनि ऊर्जा वहन करती है, शक्ति गति में नहीं बल्कि सजग उच्चारण और आस्था में निहित है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।